माय स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन अवश्य दबा दें, जिससे कि कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका जो है आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। स्टूडेंट, हम बात करेंगे आज बायोलॉजी क्लास 12, वो भी यूपी बोर्ड की। इस विषय में आपको 70 अंकों की लिखित परीक्षा देनी होती है और 30 अंकों का जो है आपका प्रयोगात्मक और प्रोजेक्ट कार्य होता है। 70 अंकों की इस परीक्षा में आपको 5 यूनिट्स से प्रश्न दिए जाते हैं। उन प्रश्नों को आपको हल करना होता है। आपके जो यूनिट होते हैं 5 यूनिट, जो 5 यूनिट आपके जीव विज्ञान में दिए गए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। यूनिट जो फर्स्ट है आपका वो है जनन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन, इसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। इस यूनिट से आपके जो मार्क्स आएंगे वो 14 मार्क्स का प्रश्न दिया जाता है, उसका आपको हल करना होता है। एंड यूनिट सेकेंड जो है आपका वो होता है जेनेटिक्स, यानी आनुवांशिकी और विकास, जिसको हम बोलते हैं विकास। इसको इंग्लिश में हम कहते हैं जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। इस यूनिट से जो आपके प्रश्न जो पूछे जाएंगे वो होते हैं 18 मार्क्स के। इस यूनिट से सबसे ज़्यादा जो है पूछा जाता है, तो ये यूनिट आपकी एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। इसको आप नोट डाउन कर लें, इस यूनिट को बहुत अच्छे से तैयार करना है। इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है 18 मार्क्स के पूछे जाते हैं। बाकी जो यूनिट थर्ड है आपका, उसे हम बोलते हैं बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। मतलब जीव विज्ञान और मानव कल्याण में जीव विज्ञान किस तरह से सहायक है उस। तो इस यूनिट से भी आपका 14 मार्क्स का पूछा जाता है। एंड यूनिट फोर्थ है आपका, यूनिट फोर्थ जो है वो है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड हिज यूजफुल, उसके अनुप्रयोग। बायोटेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी क्या है और इसका मानव जीवन में किस प्रकार से उपयोग जो है हम कर सकते हैं। इस यूनिट से भी आपका जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है 10 मार्क्स का 10 अंकों का पूछा जाता है। और यूनिट लास्ट जो यूनिट है आपका, इसे हम 5th यूनिट बोलेंगे, ये है आपका इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम एंड एनवायरनमेंट, ये भी आपका 14 मार्क्स का होता है। कुल मिलाकर आपका 70 अंकों का जो है लिखित एग्जामिनेशन होता है एंड 30 मार्क का जो है आपका प्रैक्टिकल होता है। पांचों यूनिट की तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। एक बार फिर से कहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को एजुकेशन हब विद BN शर्मा लाइक और सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, जिससे कि कोई नया वीडियो आपको जो उपलब्ध कराया जाए वो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। तो आज हम बात करेंगे यूनिट फर्स्ट, रिप्रोडक्शन अर्थात जनन क्या है, किस तरह से होता है और जनन की जो है सबसे महत्वपूर्ण मेथड कौन सी है। विधियां होती हैं 2, 3, 4, तो उन विधियों में सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी होती है उसके बारे में आपको हम बताएंगे। रिप्रोडक्शन, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं जनन क्या है, क्यों जीवधारी के लिए आवश्यक है। आप सभी लोग जानते होंगे पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवधारी, कोई भी अमरत्व प्रदान नहीं, अमरत्व मतलब अमर नहीं है, सभी को एक न एक दिन मरना है। अगर जीव लगातार खत्म होते रहेंगे तो कोई भी जीव की जो जाति है उसकी नष्टता, मतलब वो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो उस क्रिया को बचाने के लिए समस्त जीव क्या करते हैं, जनन अर्थात प्रजनन। एक ही बात है, जनन और प्रजनन एक ही बात है। प्रजनन करते हैं, प्रजनन के द्वारा वो अपने समान जीव की उत्पत्ति करते हैं
अर्थात अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखते हैं। क्या बनाए रखते हैं? जाति की निरंतरता। अगर लगातार खत्म होती रहे तो वो एक दिन जात जो है वो नष्ट हो जाएगी और संसार से उस जाति का नामो निशान मिट जाएगा। तो उसको बनाए रखने के लिए प्रजनन बहुत आवश्यक है। प्रजनन की क्रिया के द्वारा जीव हूबहू अपने समान, अर्थात कुछ उसी की तरह, जैसे 2 पैर, 1 सिर, 2 टांगे, अर्थात उसी समान की जीवन की उत्पत्ति करता है, जिसके कारण जो जनन की जो है क्रिया चलती रहती है। अर्थात जनन वह क्षमता है जिसमें जीवधारी अपने समान जीवन की उत्पत्ति करता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे पर्यावरण की दृष्टि से, संबंध को देखते हुए, पर्यावरण की दृष्टि से देखते हुए जनन बहुत आवश्यक है, क्योंकि एक दूसरे पर ही पर्यावरण टिका हुआ है। तो आज हम बात करेंगे जनन। जनन जो है वो मनुष्यों में 2 प्रकार से होता है, अर्थात जंतुओं में जनन 2 प्रकार से होता है। 2 प्रकार से होता है। नंबर 1 होता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एंड सेकंड होता है लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। अलैंगिक मतलब मतलब नहीं, लिंग मतलब जिसमें, अर्थात जिसमें लिंगों का मिलन नहीं होता है, या इसको हम कह सकते हैं एकल जीव जनन। एकल जीव जनन, जिसमें लिंगों के संलयन के विदाउट जो जनन क्रिया होती है उसे हम अलैंगिक जनन बोलते हैं। या इसमें केवल एक ही जीव, अर्थात हम ऐसे कह लें कि x + y न मिलकर केवल x के द्वारा ही संतान की उत्पत्ति की जाती है। अर्थात ये एकल जीव जनन होता है, इसमें केवल एक ही जीव जो है वो भाग लेता है। अब एक जीव भाग लेता है तो इसमें गैमेट्स का बनने का कोई कारण ही नहीं। ये पौधों के पुष्प, अर्थात किसी अन्य पार्ट से या जीवों के किसी शरीर के किसी पार्ट से होकर सीधे डायरेक्टली होता है। तो इस प्रकार के जनन में जो है लिंगों का मिलन यानी संलयन नहीं होता है। इस तरह से ये एकल जीव जनन होता है। लैंगिक जनन की सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। ये जनन की सबसे अच्छी विधि जो है वो मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें मेल एंड फीमेल के मिलन से, मेल के स्पर्म एंड फीमेल के ओवम मिलकर जो है गैमेट्स का निर्माण करते हैं। किसका? गैमेट्स का। उनकी क्रिया के द्वारा जो है संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए लैंगिक जनन जो है सबसे इम्पोर्टेंट जनन मानी जाती है। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अलैंगिक जनन में कौन कौन सी विधियों के द्वारा जो है वो जीवों में जनन होता है। आज के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।